बेरोज़गारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट्स। तो मैं आज आपके सामने इसी के बारे में बात करूंगा। मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर रोज़ और वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल्स मुंगेर आइकॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट्स मतलब बेरोज़गारी के बारे में बात करना। बेरोज़गारी होता है क्या चीज़ है? जब बेरोज़गारी होता है जब एक व्यक्ति काबिलियत के बावजूद जो होता है कि अब वो अपने कोई जॉब या उसके अपने पोटेंशियल के हिसाब से कोई जॉब या काम नहीं कर पाता है, तब उस सिचुएशन को हम लोग बेरोज़गारी कहते हैं। बेरोज़गारी जो होता है हमारे देश की, भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट्स। किसी भी देश में इकोनॉमिक्स जो होता है कि उसके इकोनॉमिक्स का पता क्या आता है, जिस देश में कि उसका इकोनॉमिक्स क्या आता है, उस चीज़ से पता चलता है बेरोज़गारी वहाँ किस लेवल पे है, उस हिसाब से वहाँ का इकोनॉमिक्स समझ में आ जाता है। हमारे देश में जो होता है बेरोज़गारी जो होता है कि सबसे बड़ी समस्या है, तो उसमें रीज़न जो दिया जाता है, उसका कारण दिया जाता है वो बढ़ती हुई जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन को यहाँ बताया जाता है कि पॉपुलेशन की वजह से जो होता है कि हमारी आबादी जो है की वजह से जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। जिस चीज़ को 2019 के बाद जो होता है कि ये और इसका रेट बढ़ता गया और आज हमारे देश में युवाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मतलब 30 करोड़ तक लगभग है हमारे देश में युवाओं की जनसंख्या पॉपुलेशन आबादी है, जिसमें से लगभग जो होता है कि अच्छे खासे युवा जो होता है 70 से 80% युवा जो होता है कि अनएम्प्लॉयड अभी अनएम्प्लॉय है, क्योंकि हर साल नए नए स्कीम आते हैं, नए नए जॉब स्कीम आते हैं और इलेक्शन में उन लोग को युवाओं को रोज़गार के बहाने अट्रैक्शन किया जाता है। अब तो ये एक ट्रेंड चल गया है कि अब कुछ नहीं, युवाओं को 1 करोड़ अब बोली लगता है 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरी, 2 लाख नौकरी, 4 लाख नौकरी, ये हर साल एक स्कीम लाया जाता है और स्कीम बस इलेक्शन तक के कैंपेन तक ही रहता है और लोग बेवकूफ़ युवा जो होता है यहाँ के, इसके अंदर पोटेंशियलिटी तो है मगर स्किल नहीं है। इस स्किल्स की वजह से और न उनकी समझ की सलाहियत उतनी ज़्यादा है, अब उस चीज़ में भीड़ के पीछे चले जाते हैं और लोगों के पीछे चले जाते हैं। तो हमें अपनी पोटेंशियलिटी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, स्किल्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज स्कूलों में कॉलेजों में ये लैक ऑफ लो एजुकेशन जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी बात है स्किल्स डेवलपमेंट्स का प्रोग्राम नहीं चलाया जाता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे स्किल काउंसलिंग वगैरह नहीं होता है कि एजुकेशन जॉब अपॉर्चुनिटी है, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी है मगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन मिसमैच हो जाता है, वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन इक्वल क्वालिफ़िकेशन नहीं होता। सबसे बड़ा ये रीज़न है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है कि अभी देखिएगा 1947 की आज़ादी के बाद से मतलब ये बेरोज़गारी चलती आ रही थी, मगर अब 2 सालों में जो होता है कि और ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब होता है कि बेरोज़गार हो रही है, क्योंकि उनके पास एक्चुअल रियलिटी है कि स्किल नहीं है। इस स्किल्स की वजह से युवाओं में रोज़गार कम देखा जा रहा है। तो उसे प्रिपरेशन करने का जो इंसान को अवेयरनेस होना चाहिए वो लेट से अवेयरनेस होता है। और दूसरी बात है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसकी वजह से जो होता है कि इसकी वजह से लोग जो होता है कि उस फ्रस्ट्रेशन में क्या एक सोच होता है, एक्चुअल में क्या उनको करना चाहिए वो भी सोच नहीं पाते हैं कि उन्हें उनका दिल किस तरफ लग रहा है, काम किस तरफ करना चाह रहे हैं, कौन सा काम, मगर वो जो होता है कि लोगों की भीड़ के साथ जो होता है कि किस और वे में चले जाते हैं। तो ये इसको स्किल्स डेवलपमेंट जो होता है बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हमारे युवाओं के अंदर कम नज़र आती है। तो हमें बहुत सारी कंपनियां वगैरह हैं, तो उन्हें तो मतलब अच्छे फ्रेशर वर्कर चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर ये क्या पॉपुलेशन क्या है, जस्ट लाइक एक एसेट है, पूंजी है ये, अगर इसको यूटिलाइज़ नहीं किया जाए, इसको अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो देश में बेरोज़गारी और बढ़ेगी आने वाले मतलब सालों में जो होता है कि और मतलब होता है कि ये बढ़ता ही जाएगा। ऐसी बात है कि ये कम होएगी और इसका रोना नहीं कि पॉपुलेशन ही की वजह से मतलब बेरोज़गारी होती है, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन है, तो उस चाइना भी एशिया का सबसे अगर मजबूत कंट्री माना जाए तो चाइना को माना जाता है, क्योंकि उसने इस पॉपुलेशन को एक एसेट के तौर पे इस्तेमाल किया और नए नए रोज़गार लाए। तो हमारे यहाँ जो नेता लोग आते हैं रोज़गार का सिर्फ एक बस बोल देते हैं कि रोज़गार दे रहे हैं, और रोज़गार किधर रहता है, बस उनके मुंह पे रोज़गार रहता है और उनके कैंपेन में सिर्फ रोज़गार नज़र आता है, बाकी रोज़गार गायब हो जाता है। और ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो रोज़गार का कुछ अता ही पता ही नहीं होता है। अगर अभी इस मुंगेर में जो हम जिस मुंगेर से बात कर रहे हैं आपसे, इस मुंगेर में आईटीसी एक ही कंपनी, और आईटीसी ने दूसरा ब्रांड बनाया, अपना दूध फैक्ट्री बनाया और आईटीसी ही काम करी, दूसरी फैक्ट्री को अपॉर्चुनिटी नहीं है आने का यहाँ काम करने का।
दूसरी है बंदूक फैक्ट्री कई सालों से बनी है, मतलब अंग्रेज़ के बाद तो बंद है, तो बंद ही पड़ी है ना, जो मतलब वहाँ रोज़गार है ना कुछ है। चीनी फैक्ट्री है, गन्ना फैक्ट्री वो भी बंद पड़ा हुआ है। रोज़गार जो पुराना था वो भी बंद पड़ा जा रहा है, और खोलना चाहिए नहीं, क्योंकि आपके पास युवा है, काम करने के लिए है, मगर आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल क्या, मतलब आप वहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं दे पाते हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और हम युवाओं को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रिपरेशन करने से नहीं हो जाता है, रोज़गार को आपको पैदा करना पड़ेगा। रोज़गार के लिए कैंपेन चलाना पड़ेगा कि आप रोज़गार जो वन फैक्ट्री है उसे खोला जाए और जॉब अपॉर्चुनिटी को मतलब लाया जाए। क्योंकि बंद पड़ने से सिर्फ तैयारी के प्रिपरेशन करना, ये आप बीएड कर लीजिए तो आपको गवर्नमेंट टीचर मिल जाएगा, ये कर लीजिए तो आपको बीटेक कर लीजिए तो फलाना मिल जाएगा, ये कर लेने से नहीं कुछ होगा। आप तो पहले अपॉर्चुनिटी तो लाइए, उसके बाद ना रोज़गार मिलेगा। तो इस पर सोचा जाए और किया जाए। थैंक यू।